हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज हम लूसेंट का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। यानी कि हम जो लूसेंट की तैयारी कर रहे हैं और लूसेंट की तैयारी क्यों कर रहे हैं, आपको सबको पता है कि टीचिंग का एग्ज़ाम अभी रिसेंटली 2 एग्ज़ाम हुआ है, एक एनवीएस का, एक केवीएस का। और दोनों में ही बच्चे कहाँ अटके हैं, वो है जीके के पार्ट में। और जीके के पार्ट में यानी कि हमारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें जीके ज़रूर आती है। और जीके को समझने के लिए सबसे अच्छा जो सक्सेस की चाबी मारी जाती है वो है लूसेंट जीके। आपको जो भी समझने के लिए जो चीज़ें हैं वो आपको बताई जा रही हैं, और कौन कौन सी चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं आती वो भी आपको इस श्रृंखला में बताया जा रहा है कि इसे छोड़ दीजिए, इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, नहीं तो हर घर में आपको पता ही है कि लूसेंट मिलती है, हर बच्चे को पढ़ना भी आता है। ठीक है, चलिए तो समय व्यर्थ न करते हैं, छोटे से इंट्रो के साथ अब चलते हैं। आज की क्लास है क्लास नंबर 14। आज हमें पढ़ना है इस्लाम धर्म। यानी कि हमने कौन कौन से धर्म पढ़ लिए, जैन धर्म पढ़ लिया, बौद्ध धर्म पढ़ लिया, श्वेत तांबर यानी कि शैव धर्म पढ़ लिया। आज हम इस्लाम धर्म के पढ़ेंगे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हज़रत मोहम्मद साहब है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हज़रत मोहम्मद साहब है। और यूपी का जो बीएड एंट्रेंस है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछेंगे, तो इसलिए ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर जो आते हैं आपको वो लूसेंट से मिलते हैं। यानी कि जो बीएड का एंट्रेंस है ओल्ड पेपर से मिलता है, और ओल्ड पेपर आपको कराए जा रहे हैं, तो इसलिए आप ओल्ड पेपरों की तैयारी कर लीजिए। फिर आता है हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? 15 यानी कि 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था। यानी कब हुआ था? 570 में मक्का में। हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम कौन सा था? अब्दुल। और उनकी माता का नाम अमीना था। यानी कि माता और पिता का नाम क्या? हज़रत मोहम्मद साहब 610 ईसा पूर्व में मक्का के पास हिरन क्या करते थे? हज़रत मोहम्मद साहब ने 610 ईसा पूर्व में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति की। और ज्ञान की प्राप्ति आपको पता ही है, सबने ये माना जाता है, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, इनकी मतलब क्या है? घर त्याग और इस तरह से एकांत में जाकर क्या ज्ञान की प्राप्ति करना। 24 सितंबर 622 ईसा पूर्व में पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम जो हिजरी संवत है, हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। यानी कि मुस्लिम कैलेंडर का एक तरह से शुरुआत मानी जाती है, याद रखना। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ। यानी कि विधवा के साथ इन्होंने शादी करी। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। और जो आगे चलते हैं। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली हुसैन था। आगे चलते हैं। आगे क्या है? देवदूत ग्रेवियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में यानी कि एक तरह से लिखने के लिए संप्रेषित किया। तो फिर आगे चलते हैं। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, ये आपसे पूछा गया है। बिल्कुल, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, पर कहीं 1-2 क्वेश्चन में यानी कि 1-2 एग्जाम में पूछा गया। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षा को उपदेश माना है। यानी कि उद्देश्य, एक तरह से उपदेश या उद्देश्य माना है। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? हज़रत मोहम्मद साहब की 8 जून यानी कि 632 ईसा को हुई। यानी क्या हुई? एक तरह से मृत्यु। और इस उन्होंने यानी इन्हें दफनाई, यानी इनको मदीना में ही दफना दिया गया। देखो ये जो चीज़ है, यानी कब हुआ? आपने देखो ये गए थे 622 और यहाँ पर 632 में इनकी मौत हो गई। यानी कि एक तरह से इन्होंने इस धरती को त्याग दिया। और इन्होंने शिक्षा का ग्रहण करी 610। ये आपको तीनों डेट याद होनी चाहिए, और ख़ासकर ये वाली डेट याद होनी चाहिए, 24 सितंबर 622 और 610। क्यों ये पूछी जाती है? एक तरह से हिजरी कैलेंडर और कब ये इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और यही डेट ऐसी है जो एक क्या है, इम्पोर्टेंट डेट है मुस्लिम कैलेंडर के लिए, तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी बनती है। आगे चलते हैं। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सिया और सुन्नी में बट गया। आपको पता है सुन्नी तथा सिया नामक 2 प्रांतों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुनने में विश्वास करते हैं, जैसे सुन के, जैसे हमारे बहुत सारे जो हिंदू धर्म में उपदेश है, उपदेश का मतलब क्या है? जो सुन के एक तरह से जो लिखे गए हैं और जो इस तरह की चीज़ें हैं वो। सुन्नी पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और
कार्य पर विवृत है, यानी कि ऑप्शन में। और ये क्वेश्चन पूछा गया है सुन्नी और शिया और सुन्नी कौन होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। शिया अली की शिक्षा यानी कि अली की शिक्षकों में विश्वास करते हैं तथा मोहम्मद साहब को न्याय संपन्न उत्तराधिकारी मानते हैं, और अली मोहम्मद साहब के क्या थे, दामाद थे, याद रखना अली। शिया और सुन्नी में डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है आज के समय में। भाई धर्म के मामले में बांटा जाता है लोगों को, पर देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई भी व्यक्ति मुस्लिम है या फिर कोई भी धर्म है, देखो निकले हुए तो सारे हिंदू धर्म से ही हैं। अभी कोई कहे कि नहीं ऐसा नहीं है, देखो आप समझो हिंदू धर्म में जब या फिर कोई भी धर्म हो, सबसे पुराना धर्म हिंदू है। हिंदू धर्म में सारी चीज़ें हुई हैं। 6ठी शताब्दी में मुस्लिम धर्म आया, ठीक है। उससे पहले कौन था, ये क्रिश्चियन धर्म है। फिर उससे गौतम बुद्ध और ये सब है। तो ये क्यों आए, कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा, कुछ ना कुछ हिंदू धर्म में हुआ होगा, तो या फिर उस समाज के यानी कि जहाँ पर ये रहते होंगे उस जगह हुआ होगा। तो ये सब चीज़ें आपको माननी पड़ेंगी। देखो गलत अगर कोई लेके चले गए सबसे पहले ये आया, तो फिर वो ढकोसले हैं, वो मित्र से अपने जीवन व्यतीत कर रहा है, तो वो अलग बात हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अली का जो सन है वो है 661 में हत्या हो गई, इनकी क्या हो गई, हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या यानी कि उनके पुत्र की भी 680 में ईरान नामक स्थान पर क्या कर दी गई, इन दोनों की हत्या ने शिष्यों को निश्चित मत के रूप में दे दिया। यानी कि जो शिया थे उनको क्या गया, एक निश्चित मत में जो इनके जो देखो इनके और इनके जो शिष्य थे वो क्या करते, इनको क्या दे दिया, इन दोनों को एक शिया के निश्चित मत के रूप में दे दिया। और शिया और सुन्नी में आपको क्या पता चल गया डिफरेंस। एक जो थे अली के, जो यानी अली जो हज़रत मोहम्मद साहब के दामाद थे उनके रूप में माने गए, और दूसरा कौन थे, सुन्नी जो सुन के मोहम्मद साहब के कथन और कार्य को सुनकर जो बने वो, ठीक है। आगे चलते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए, याद करना खलीफा कहलाए। और खलीफा वर्ड आपको पता है बहुत सारी जगह जब हम मुग़ल एम्पायर को पढ़ते हैं तब भी आपको मिलता है। इस्लाम जगत के खलीफा पद 1924 तक रहा है, और 1924 ईसा पूर्व में तुर्की के शासन मुस्तफ़ा कलाम पाशा ने यानी कि समाप्त कर दिया। खलीफा को कब समाप्त कर दिया, 1924 में, ठीक है। देखो 1924 तक, और ये कब है, 661, यानी कितना टाइम रहा होगा आप कैलकुलेट करके बताइए। चलिए आगे चलते हैं। इशिका ने सर्वप्रथम पैगंबर मोहम्मद साहब की, रुकी, पैगंबर मोहम्मद साहब की क्या लिखी, जीवन चरित्र को लिखा। याद रखना ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया। मोहम्मद साहब यानी कि मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्म पर ईद ए मिलाद के नाम से यानी कि जो पर्व मनाया जाता है, ईद ए मिलाद, याद रख लेना। देखो इन जो इस्लाम धर्म के रोज़े हैं वो कितने दिन के मनाए जाते हैं, ठीक है। और फिर जो नमाज होती है, जैसे वजू क्या होता है, कितने टाइम की नमाज होती है, कौन कौन से टाइम होते हैं, ये भी पूछा गया कभी कभी क्वेश्चन। और वजू क्या है ये भी क्वेश्चन पूछा गया। और जो इस्लाम धर्म से रिलेटेड है, कुरान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, कुरान किसने लिखी है, या फिर कुरान के बारे में क्या है, और बताते हैं क्वेश्चन जो इस्लाम धर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके में। पैगंबर साहब के मक्का से मदीना आने का टाइम क्या था, ये इनके पिता क्या काम करते थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ईद-उल अज़हा क्या है, ईद-उल फितर क्या है, ये क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे मुस्लिम धर्म से पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। ये जो था इस्लाम धर्म का छोटा चैप्टर था। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, ठीक है। तो यानी कि छोटे छोटे रूप में आपको लूसेंट कराई जा रही है। लूसेंट का कराने का मतलब ये भाई बिल्कुल सिंपल वे में, जैसे हम पहली क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, एक एक शब्द को मिला मिला के हम आपको लूसेंट करा रहे हैं। लूसेंट कराने का मतलब ये है कि आपको जीके का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और छोटे छोटे वीडियो में, जैसे एक साथ अगर आप यही वीडियो, मतलब अगर पहला पार्ट इस्लाम धर्म इतिहास का 3 भागों में खंडित है,
मध्य और आधुनिक, मध्य और प्राचीन। अगर आपको पूरा एक रूप में दे देता, 5 घंटे की वीडियो बनती, मैक्सिमम 4 से 5 घंटे की वीडियो बनती। और 4 से 5 घंटे की जब आप वीडियो देखने बैठते, और ये है जीके और रीजनिंग पीजनिंग या मैथ्स वैथ्स को अगर एक साथ देखो जाओगे, यानी कि एक एक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करोगे, तो वही है कि आपको याद नहीं रहेगा। चाहे 10 घंटे की वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बहुत सारे आपने देखा होगा यूट्यूब पे इतनी सारे 1 घंटे 10 घंटे वीडियो के बनते थे, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि छोटे पार्ट में अगर जो चीज़ याद कर लोगे, वो बड़े पार्ट में एक साथ याद नहीं कर पाओगे। और आज के टाइम पे कोई भी इतनी लंबी वीडियो नहीं देखता, खासकर इस तरह के टॉपिक की। अगर पेपर की टॉपिक की हो, चलो पेपर में तो मैराथन भी आपको समझा दे, क्योंकि लगातार चीज़ें चलती जाती हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।